हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हाई लेवल हिस्ट्री आप सभी का स्वागत है। आइए हम जानते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों EDDE यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बारे में पढ़ने वाले हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में क्या क्या होता है दोस्तों, आइए हम संपूर्ण जानकारी जानते हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट। इसका दोस्तों संपूर्ण है क्या है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। EDD1 की फुल फॉर्म है दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले EDD1 पढ़ते हैं दोस्तों। तो EDD1 में दोस्तों फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर चिन्ह और संकेत परिपाटी। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, चिन्ह और संकेत परिपाटी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ने वाले दोस्तों मेन टॉपिक इसमें क्या होता है, करंट के प्रकार। क्या होता है दोस्तों, करंट के प्रकार। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, करंट के प्रकार। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइप्स ऑफ करंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ करंट कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा है, कौन सा करंट होता है दोस्तों, डायरेक्ट करंट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट करंट। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट करंट जिसे हम कहते हैं DC, जिसे हम क्या कहते हैं DC। तो DC का सिंबल क्या होता है दोस्तों, एक सीधी लाइन हम खींच देंगे तो हमारा DC का क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। ये हमारा DC का क्या हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है दोस्तों, DC का सिंबल हमारा ये हो गया। आगे हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। क्या है, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जानते हैं दोस्तों। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है दोस्तों, यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, AC क्या होती है दोस्तों, यह समय के साथ क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है दोस्तों, यानी अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, यह समय के साथ हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। यानी टाइम के साथ हमेशा इसकी क्या होता है, बदलता रहता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका सिंबल ये है दोस्तों। तो यहाँ पे हम चिन्ह, देखिए चैप्टर का नाम ही है दोस्तों चिन्ह और संकेत परिपाटी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम संपूर्ण जो यूज़ होने वाले हैं दोस्तों ED फर्स्ट या कह सकते हैं दोस्तों, या ED में हम जो कि संकेत यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल भाषा में, उसे हम EDD1 में पढ़ते हैं। आगे इसमें वायरिंग से भी आएंगी, सब चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो इससे पहले हम सिंबल अगर जानते रहेंगे दोस्तों, कहीं पर भी अगर डायरेक्ट करंट आ गई ऐसी, तो ये हमारा सिंबल हो जाएगा DC। आज हम जानते हैं AC के बारे में। AC क्या है, समय के साथ क्या होती है, बदलती रहती है। आगे हम जानते हैं दोस्तों इसी क्रम में तीसरे में होगा पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, पावर फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इसका भी चिन्ह क्या होता है दोस्तों, इसका चिन्ह इसका चिन्ह भी इसी तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम जानते हैं DC या AC यूनिवर्सल। ठीक है दोस्तों, उपकरण और मशीनों के लिए उपयुक्त है। यानी कि ये DC या AC के लिए क्या होगा, DC यानी कि DC कहेंगे तो हम क्या होगा, ऐसे होगा। अगर AC हम कहेंगे दोस्तों तो हमारा क्या होगा, ऐसे होगा। इसी हम क्या कहेंगे, DC या AC परिवर्तन कहेंगे दोस्तों। अगर DC कहेंगे तो ये होगा, AC कहेंगे तो ये होगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली कैसे की जाती है दोस्तों, हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जान लेंगे तो हमारे जो अगर कहीं पे जो भी सिंबल यूज होगा तो हम जान लेंगे कि इसमें कितने फेज का, कितने न्यूट्रल का हो रहा है। तो सबसे पहले A नंबर पे हम जानेंगे AC सिंगल फेज। ठीक है दोस्तों, AC सिंगल फेज दोस्तों, यानी 50 हर्ट्ज। यानी कि कौन कौन सा कनेक्शन होता है, पहला क्या होगा, AC सिंगल फेज, और इसमें ये 1 से कितनी हर्ट्ज होती है, 1 से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो दोस्तों अब जानते हैं B नंबर पे क्या है हमारा, बी नंबर पर क्या है,
AC हमारा क्या था, सिंगल फेज, यानी कि 50 हर्ट्ज, यानी कि इसमें फ्रिक्वेंसी क्या होगी 1 से लेकर 50 तक होगी। और आगे हम जानेंगे दोस्तों AC 3 फेज, ठीक है दोस्तों, AC 3 फेज, तो इसमें 50 हर्ट्ज होगी। तो 3 फेज के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 फेज 50 हर्ट्ज, इसका सिंबल ये हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1 फेज 50 हर्ट्ज, 3 फेज 50 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आसानी से। आगे हम जानते हैं दोस्तों AC 3 फेज, ठीक है दोस्तों, AC 3 फेज 415 वोल्ट, यानी कि AC 3 फेज 415 वोल्ट। इसे हम कैसे डिनोट करेंगे दोस्तों, यानी कि AC 3 फेज को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, यानी प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि 3 ऐसे रहेगा, AC है तो AC के लिए करंट हम ऐसे लगाएंगे, तो 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज ऐसे लगा देंगे। AC एक फेज सिंगल फेज है तो एक ऐसे लगाएंगे, ये AC का सिंबल लगाएंगे दोस्तों, और ये 50 हर्ट्ज हम इसको लिख देंगे। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यानी चिन्ह है दोस्तों, यानी कि किसी का संकेत करने का तरीका है, जहाँ पर एक यानी कि AC रहेगा और 50 हर्ट्ज से लिख देंगे। आगे जानते हैं इसको, यानी कि AC 3 फेज, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे 3 लिखेंगे, फिर AC का सिंबल लगाएंगे दोस्तों, और उसके बाद क्या होगा 415 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, 415 वोल्ट, और इसमें सप्लाई कितनी जाएगी 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इसमें होगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सिंबल समझ में आ रहे होंगे, आसानी से समझ में आ रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों न्यूट्रल के साथ कैसे हम डिनोट करेंगे, न्यूट्रल के साथ, तो सबसे पहले हम न्यूट्रल के साथ जान लेते हैं। तो यहाँ पे जान लेते हैं न्यूट्रल सिंबल, न्यूट्रल के साथ सिंबल जान लेते हैं। तो इस यानी कि जिस सप्लाई में क्या हो एक न्यूट्रल लगा हो, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों यहाँ जैसे हम A नंबर पे जान लेते हैं, यानी कि AC 3 फेज न्यूट्रल के साथ, तो इसका सिंबल क्या होगा दोस्तों, इसका सिंबल हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, 3 हो गया, और ये होगा हमारा क्या न्यूट्रल हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, और ये हमारी AC सप्लाई हो गई, AC सप्लाई है दोस्तों। उसके बाद हम इसे सप्लाई करने की फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हम दे दिए दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा इसका एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल आते रहेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो आइए हम जानते हैं लाइन के बारे में, लाइन कैसे होती है दोस्तों। तो हम जानते हैं कंडक्टर्स के बारे में। तो कंडक्टर क्या होता है, पहले कंडक्टर हम जानते हैं कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, या कंडक्टर कैसे होते हैं। तो आइए हम जानते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे जानते हैं टू कंडक्टर, ठीक है दोस्तों। कंडक्टर में क्या जानेंगे हम, यानी अगर सिंगल लाइन हम जानेंगे, यानी सिंगल लाइन का कंडक्टर रहेगा तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे दोस्तों, एक लाइन ऐसे खींचेंगे और ये हमारा क्या हो गया सिंगल लाइन कंडक्टर हो गया। अब आगे हम जानेंगे मल्टी लाइन के बारे में। मल्टी लाइन किसे कहेंगे, यानी मल्टी लाइन के बारे में जानेंगे। तो मल्टी लाइन हमारा कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें हम दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत समझा दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट करते चले जाइए। और ये सिंबल्स है हमारे कोई ईडी में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं दोस्तों, तो यूज़ होने वाले हैं, तो इसको आप लोग लिखते चलिए तो आसानी होगी आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है दोस्तों। तो आगे दोस्तों हम जानने वाले हैं स्विच गियर के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं, स्विच गियर के बारे में जानने वाले हैं। स्विच गियर के बारे में जानने वाले हैं। स्विच गियर का चिन्ह कौन कौन से होते हैं, पहला नंबर पे आता है स्विच गियर, यानी कि स्विच क्या होगा दोस्तों, स्विच जर्नल चिन्ह, ठीक है दोस्तों। स्विच जर्नल चिन्ह क्या होगा दोस्तों, स्विच का जर्नल चिन्ह क्या होगा दोस्तों, एक लाइन ऐसे होगी, एक लाइन ऐसे होगी हमारी, ये हमारा स्विच का जर्नल चिन्ह होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर हमारा क्या है, टू वे है। टू वे कैसे होगा दोस्तों, तो 2A यानी कि 2T यानी कि टू वे स्विच कैसे होगा दोस्तों, एक यहाँ पे होगा दोस्तों, और ऐसे हम बना लेंगे, तो एक ऐसे इसको हम स्विच बना देंगे, और यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, और यहाँ पे एक लाइन। तो एक लाइन यहाँ से आ रही है, यहाँ पे 2 लाइनों में इसको परिवर्तित कर दे रहा है, यहाँ 2 वे स्विच हो गया। अब आगे हम जानते हैं 3 पोल
स्विच। 3 पोल स्विच कैसे होगा, यानी मल्टी लाइन के लिए तो ये हमारी मल्टी लाइन हो गई दोस्तों। 3 स्विच बना देते हैं दोस्तों, इसमें एक स्विच ये बन गया हमारा, देख लीजिए थोड़ा, सॉरी दोस्तों दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारी मल्टी लाइन हो गई। यहाँ पे 3 स्विच बना लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक स्विच यहाँ पे लगा देंगे इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ये हमारी स्विच हो गई। ये स्विच यहाँ पे, ये स्विच यहाँ पे, हमारी मल्टी लाइन स्विच हो गई। आगे हम जानते हैं 3 पोल स्विच के बारे में। 3 पोल यानी कि यहाँ देख लीजिए दोस्तों, 3 पोल सिंगल लाइन। 3 पोल सिंगल लाइन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे ऐसे, और दोस्तों ये हमारे क्या हो गई, 3 पोल सिंगल लाइन हो गई। 3 पोल सिंगल लाइन ऐसे को हम प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। आगे हम जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम चीज़ पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके जब भी कोई चीज़ यूज होगी तो आगे हम जानते हैं सर्किट ब्रेकर, जो कि बहुत ज़्यादा पूछता है। सर्किट ब्रेकर का चिन्ह कैसे होगा, एक बॉक्स हम बना लेंगे दोस्तों ऐसे, और यहाँ पे एक स्विच ऐसे, एक स्विच ऐसे, ये स्विच हमारा क्या हो गया, सर्किट ब्रेकर का हो गया दोस्तों। आगे हम जानते हैं कंटैक्ट के बारे में, यानी कि हमारा सॉकेट का क्या होगा दोस्तों। सॉकेट के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉकेट के लिए ये हमारा क्या है, सॉकेट का चिन्ह हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे हम जानेंगे प्लग के बारे में। प्लग का चिन्ह कैसे होगा, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्लग का चिन्ह, इसको हम थोड़ा काला कर देंगे तो हमारा क्या हो गया, प्लग का चिन्ह हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं ये चिन्ह आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे हम कुछ और चिन्ह के बारे में जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आइसोलेटर का चिन्ह जान लेते हैं हम दोस्तों। आइसोलेटर किसका, आइसोलेटर का जान लेते हैं। तो आइसोलेटर का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। आइसोलेटर का होगा ऐसे, एक होगा, एक ऐसे, एक ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, आइसोलेटर हो गया। आगे हम जानते हैं दोस्तों 2 वे स्विच के बारे में जानते हैं। 2 वे स्विच क्या होता है, 2 वे स्विच के बारे में जान लेते हैं। 2 वे स्विच कैसे होता है, ये हमारा हो गया, ये हो गया, और ये हो गया दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, 2 वे स्विच हो गया। आगे हम जानते हैं कुछ और स्विच के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम आगे कुछ और स्विच के बारे में जान लेते हैं। हमारे साथ बने रहे दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच जान लेते हैं कैसे होता है। ये हमारा हो गया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है दोस्तों। इसको हम बना लेंगे, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे और खींचेंगे, फिर ऐसे लाइन इसको चले जाएंगे, यहाँ पे एक लाइन, इसको एक लाइन, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट स्विच हो गया। अब आगे जानते हैं पुश बटन का चिन्ह कैसे होगा दोस्तों। यहाँ पे 2 गोला बना देंगे तो हमारा क्या होगा, पुश करने का कार्य करेगा, तो हमारा क्या हो गया, पुश बटन हो गया। आगे हम जानते हैं लैंप का क्या होगा। लैंप हमारा ये है, तो लैंप का हम क्या करते हैं, ये क्रॉस दिखा देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, लैंप हो गया। आइए हम जानते हैं सॉकेट आउटलेट, यानी कि 5 एम्पीयर की सॉकेट, ठीक है दोस्तों। सॉकेट आउटलेट 5 एम्पीयर की आउटलेट सॉकेट कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी दोस्तों। अभी तरीके से 15 एम्पीयर की सॉकेट कैसे बनेगी दोस्तों। 15 एम्पीयर के लिए हम ऐसे 2 यानी कि 2 इसमें लाइन बना देंगे, तो हमारी क्या होगी, 15 एम्पीयर की सॉकेट बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। और आगे हम जानते हैं, आगे कुछ और महत्वपूर्ण के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम जान लेते हैं हॉर्न का सिंबल क्या होगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हॉर्न, क्या हो गया, हॉर्न। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, हॉर्न हो गया। आगे हम जानते हैं सायरन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो सायरन का क्या होगा, ऐसे बना लेंगे, ये हम गोला में करके ऐसे हम बना देंगे, तो हमारा क्या होगा, सायरन हो जाएगा। आइए हम जानते हैं बजर के बारे में। बजर का चिन्ह क्या होगा दोस्तों। बजर का चिन्ह दोस्तों ऐसे बनेगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे जान लेते हैं हम, ये हमारा क्या हो गया, बजर हो गया, ये हमारा बजर हो गया। आगे हम जान लेते हैं दोस्तों फ्यूज़ के बारे में। फ्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ये हमारा फ्यूज़ हो गया।
फ्यूज़ का सिंबल कैसे बनेगा दोस्तों, फ्यूज़ का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं दोस्तों हमेशा, जो कि एक बीच में वायर होता है जो कि यह गल जाता है, यानी कि हाई करंट होने पर यह क्या होता है, फ्यूज़ गल जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, फ्यूज़ कहेंगे। आगे हम जानते हैं हीटर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों, हीटर के बारे में जान लेते हैं। तो हीटर का चिन्ह कैसे होता है दोस्तों, हीटर का चिन्ह हमारा कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ऐसे हीटर बना देंगे तो हम क्या है, हमारा हीटर बन जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समस्त चिन्ह समझ में आ गए होंगे और इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यह चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, ईडी के फर्स्ट चैप्टर हमारा समाप्त हो गया दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसमें हम सिर्फ संकेत के बारे में पढ़े हैं और वायरिंग के बारे में पढ़े हैं और टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं करंट के बारे में पढ़े हैं, और कुछ ज़्यादा पढ़े नहीं है। तो अगले टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, वायरिंग डायग्राम, क्या है, वायरिंग डायग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमारे चैनल पे, और यहाँ पे क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी दोस्तों, हमेशा चलती रहेंगी, और जो कि आप लोगों को बहुत अधिक यूजफुल होने वाला है सेमेस्टर एग्ज़ाम में, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में, जो कि आप लोग क्रैक करने के लिए, अच्छा परसेंटेज बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, बाय बाय।